अध्याय 129 ट्रू मार्शल क्षेत्र। नॉवेल अपडेट्स पर 3000 पाठकों के लिए बोनस अध्याय। अगला बोनस अध्याय 3100 पर। दोनों सुंदरियां कबीर विल्सन के साथ टिकी हुई थीं और वह बेशर्मी से उनकी शारीरिक सुगंध को सूंघ रहा था। वह भूमिका के सुंदर हाथों का आनंद ले रहा था, जिनसे उसे एक ठंडी अनुभूति मिल रही थी, और उसने कामना की कि यह एहसास थोड़ी देर और बना रहे। कुछ ही क्षण बाद भूमिका ने गहरी सांस ली और अपने हाथ हटा लिए। सिमी की ओर सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है, मैंने उस बच्चे को देखा। सिमी हैरान थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने भी अपने हाथों को कबीर विल्सन के गालों पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। कबीर विल्सन सिमी के उस मनमोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले चेहरे को देख रहा था। वह धीरे धीरे अपनी नज़रों को नीचे ले जाने से खुद को रोक नहीं पाया और ये दृश्य देखकर वह खोसा गया। दो बर्फ जैसे सफ़ेद उभार एक दूसरे से सटे हुए थे, जिससे गहरी घाटियां बन रही थीं। यह इतना सुंदर था कि वह उन्हें हल्के से काटना चाहता था। आखिरकार वह बच्चा क्या है? कबीर विल्सन ने अनिश्चितता से पूछा। सिमी ने उसके गालों को दबाया और खुशी से हंसी। वह तुम्हारी बचपन की आकृति है, और साथ ही ये तुम्हारी दैवीय चेतना की स्थिति भी है और तुम्हारी आत्मा के समान है। हालांकि इसे एक आत्मा कहा जाता है और यह मूल रूप से तुम्हारी दैवीय चेतना और आत्मा का संयुक्त रूप है। क्या ये बहुत शक्तिशाली है? कबीर विल्सन ने सिमी को खुशी से हंसते देखकर जान लिया कि यह निश्चित रूप से कोई सामान्य बात नहीं थी। बहुत शक्तिशाली है। तुम शिंटो के पहले चरण में प्रवेश कर चुके हो। भूमिका ने उसकी ओर सिर हिलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुमने अभी अभी मुझसे जो वादा किया था वह सिर्फ कोरी बातें नहीं थीं। शिंटो। कबीर विल्सन उलझन में था, लेकिन उसने देखा कि जब भूमिका उसे देख रही थी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी और वह समझ गया कि उसने भूमिका की पहचान हासिल कर ली थी। इससे वह बहुत उत्साहित हो गया। जैसा कि सिमी ने पहले कहा था, वह वास्तव में थोड़ा भूमिका को पसंद करता था। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे हमेशा यह एहसास होता था कि भूमिका, ये बर्फ सी ठंडी सुंदरी, दूसरों को उसके प्रति बहुत स्नेह और प्यार महसूस कराती थी। शिंटो का मतलब है आत्मा का उपयोग करके डाओ में प्रवेश करना। ये तुम्हारी दैवीय चेतना को विकसित करने का एक तरीका है। यह मार्शल आर्ट्स से अलग है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स का उपयोग मुख्य रूप से तुम्हारे शरीर की शक्ति को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, जबकि शिंटो तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बाहर निकालता है। यदि तुम इसे एक निश्चित बिंदु तक विकसित करते हो, तो तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारे शरीर को छोड़कर एक एक करके हर दुनिया में घूम सकती है। यह अदृश्य और निराकार होगी, फिर भी इसमें सर्वनाश की शक्ति होगी। ये कई शक्तिशाली मार्शल कलाकारों का जीवन भर का लक्ष्य और प्रयास होता है। भूमिका ने लालसा और अपनी आंखों में थोड़ी सी लाचारी के साथ कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह निष्ठुर शैतान कौशल का उपयोग करके साधना करती थी, और यदि इसे बाद में अलग नहीं किया गया तो वह 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं के बिना एक व्यक्ति बन जाएगी। हालांकि उस समय वह भी बहुत शक्तिशाली होगी। 7 भावनाएं: खुशी, गुस्सा, दुख, आनंद, प्रेम, नफरत और वासना। 6 इच्छाएं: आंखें जो तुम देखते हो, कान जो तुम सुनते हो, नाक जो तुम सूंघते हो, जीभ जो तुम चखते हो, शरीर जो तुम छूते हो, और हृदय से उत्पन्न होने वाला जुनून। मूल रूप से इंद्रियां और जुनून। कल्पना करो कि तुम घर पर अकेले बैठे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहती है, आकाश में उड़ती है और जमीन में प्रवेश करती है। सर्वशक्तिमान फिर भी तुम्हारे शरीर की ताकत से कम नहीं। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि यह कितना शक्तिशाली है? जब तक तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी, तुम दुनिया के आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को आकार दे पाओगे। सिमी बहुत उत्साहित थी और उसके सुंदर चेहरे पर एक कोमल और सुंदर मुस्कान छाई हुई थी। उसे भी उस स्थिति की बहुत लालसा थी। अमर और अविनाशी। कबीर विल्सन दंग रह गया और बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। सही, शिंटो में प्रवेश करने के लिए तुम्हें एक बहुत ही दुर्लभ और अनुकूल स्थिति की आवश्यकता होगी, जिसे तुमने अभी अभी हासिल किया है। वह बच्चा तुम्हारी आत्मा की नवजात स्थिति है। जब वह वयस्कता तक पहुंच जाएगा तो उस बच्चे की आकृति बिल्कुल तुम्हारी जैसी होगी। भूमिका ने कहा, भविष्य में तुम्हें बस अपनी दैवीय चेतना को विकसित करने की आवश्यकता है। जहां तक इसे विशेष रूप से कैसे करना है, न तो मुझे और न ही बड़ी बहन को इसका स्पष्ट ज्ञान है। मुझे ये भी लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसे कैसे करना है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस स्थिति को विकसित किया है। सिमी को थोड़ा पछतावा हुआ। इस समय कबीर विल्सन का मूड बहुत अच्छा था। वह न केवल फाउंडेशन पिल को परिष्कृत करने में सक्षम था, बल्कि उसकी दैवीय चेतना ने भी बहुत तरक्की की थी। इन सब के अलावा वह शिंटो में भी प्रवेश कर चुका था। बेशक जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा खुश कर रही थी वह ये थी कि भूमिका, इस बर्फ सी ठंडी सुंदरी का अब उसके प्रति बहुत बेहतर रवैया था। ये सब आप दोनों बहनों के प्रोत्साहन के कारण है। हालांकि उस समय तुमने मुझसे हार मानने के लिए कहा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में तुम बहुत चाहती थी कि मैं सफल हो जाऊं। मैं तुम दोनों को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं अपनी दैवीय चेतना की सीमा को पार कर सका। कबीर विल्सन मुस्कुराया। 2 सुंदरियों की चापलूसी करने में कोई बुराई नहीं थी।
अपनी रसविधा जारी रखो और जल्दी से ट्रू मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करो, भूमिका ने कहा और फिर एक तरफ हट गई। सिमी भूमिका के पास आए और उसके शरीर से सटकर उसकी कमर को गले लगा लिया। सिमी के चेहरे पर एक बहुत चिंतित भाव था। कबीर विल्सन के पास अब 7 सेट जड़ी बूटियां बची थीं। वह ठीक भी हो गया था, इसलिए उसने रस विधा करने के लिए समय का सदुपयोग किया और उसने एक और मिनट भी बर्बाद नहीं किया। 3 दिन बीत गए और तब से कबीर विल्सन ने सफलतापूर्वक 4 फाउंडेशन पिल को परिष्कृत कर लिया था। हालांकि वह 3 बार असफल रहा था, फिर भी वह बहुत संतुष्ट था। 5 फाउंडेशन पिल को देखते हुए कबीर विल्सन आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सुना था कि एक गोली की कीमत अच्छी खासी 10,000 क्रिस्टल स्टोन होती है, लेकिन कोई मानक मूल्य टैग नहीं था। आमतौर पर इसे पाने का एकमात्र तरीका नीलामी के माध्यम से या किसी रसायनविद से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करके था। कबीर विल्सन ने एक गोली निगलने के बाद खेती करना शुरू कर दिया। सभी ट्रू क्यूई उसके डांटियन में जानवरों के अंदर सच्चे तत्व के कणों में संपीड़ित हो गए। कबीर विल्सन ने ध्यान नहीं दिया था कि वह अब 8 महीने से अधिक समय से लापता था। यह उसके लिए अपने पीछा करने वालों से बचने और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में लौटने के लिए पर्याप्त समय से अधिक था, फिर भी उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि कबीर विल्सन भागने के बाद इतना गंभीर रूप से घायल हो गया था कि वह अपने घावों को ठीक करने में असमर्थ था और जंगल में मर गया। उसका शव राक्षस जानवरों द्वारा खा लिया गया। कबीर विल्सन पहाड़ की तरफ छिपकर खेती कर रहा था। उसने पहले ही 5 फाउंडेशन पिल खा लिए थे। फाउंडेशन पिल में ट्रू क्यूई उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी और यह इतनी अधिक निकली कि इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में एक लंबी अवधि लगी। रात का समय था। भारी हिमपात के बाद पूरा पहाड़ी जंगल बर्फ सफ़ेद था। रात के आकाश में एक चांदी का चांद लटका हुआ था जो सफ़ेद बर्फ को रोशन कर रहा था। ठंडी हवा जंगल में सरसरा रही थी जब एक काले रंग के मजबूत पोशाक पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया। उसने एक उच्च स्तर का किंग गोंद डाला और पेड़ के पत्तों पर चलते हुए जंगल के शीर्ष से आगे बढ़ गया। उसकी गति बेहद तेज थी। इसके अलावा उसके कदमों ने शुद्ध बेदाग सफ़ेद बर्फ पर कोई निशान नहीं छोड़ा। इस समय कबीर विल्सन जल्दबाजी का आनंद ले रहा था और अपने दिल में सारी उत्तेजना को बाहर निकाल रहा था। इतने लंबे समय तक पहाड़ की तरफ रहने के बाद वह उदास हो गया था। अब उसने आखिरकार ट्रू मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था और ऐसा करने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का मार्शल कलाकार बन गया था। वह दहाड़ते हुए पूरे रास्ते उड़ता रहा। उसकी दहाड़ शांत पहाड़ी जंगल में गूंज उठी और पेड़ों के पत्तों को हिला दिया। कबीर विल्सन के डांटियन के अंदर 5 दैवीय जानवरों के भीतर सच्चे तत्व के 7 कण बेहद चमकीले हो गए थे, जबकि अजूर ड्रैगन जानवर के रूप से 3 तत्व के कण अब चमक रहे थे। ये सब फाउंडेशन पिल से बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई के कारण था। जब वह जमा कर रहा था तो इसने सभी 5 दैवीय जानवरों को 10 उज्ज्वल सच्चे तत्व के कणों को जमा करने की अनुमति दी। उसे ट्रू मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर में माना जा सकता था, हालांकि वह वास्तव में केवल पहले स्तर में था। उसकी ताकत उसी स्तर के लोगों से परे रही, यहाँ तक कि ट्रू मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बीच भी। कबीर विल्सन जल्दी से निकल गया और ब्लूम शहर की ओर चला गया। वह वाइट जेड पिल और ट्रू एलिमेंटल पिल के लिए बहुत सारी सामग्री खरीदना चाहता था। जब वह उन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत करना सीख लेगा तो वह लेवल 4 रसायनविद प्रमाण पत्र प्राप्त करने जाएगा, इससे पहले कि वह एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में वापस आ जाए। रास्ते में कबीर विल्सन कभी कभी एक ट्रू क्यूई पिल को हवा में फेंक देता था और फिर उसे अपने मुंह से पकड़ लेता था। उसकी नज़र में ट्रू क्यूई पिल केवल स्नैक्स के रूप में काम कर सकते थे। ट्रू मार्शल क्षेत्र की ताकत वास्तव में उसी दायरे में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लापरवाही से एक पूरे पहाड़ को ध्वस्त कर सकता हूँ, कबीर विल्सन ने उत्साह से कहा। उसने हवा में हाल ही में फेंके गए एक ट्रू क्यूई पिल को पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला। अचानक एक सफ़ेद सिलहूट उसके सामने हवा में चमक गया। उस चीज़ ने ट्रू क्यूई पिल को छीन लिया। हरामखोर, तुमने मेरी चीज़ चुराने की हिम्मत की। वर्तमान में कबीर विल्सन के पास अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह अभी भी एक अच्छे मूड में था, लेकिन अब जब किसी या किसी चीज़ ने उसे परेशान किया था तो यह उसके लिए एकदम सही अभ्यास लक्ष्य होगा। कबीर विल्सन ने अपनी दैवीय चेतना को जारी किया और जल्द ही देखा कि वह चीज़ सीधे आगे तेजी से भाग रही थी। उसने जल्दी से वर्मिलियन बर्डफायर विंग को जारी किया और जल्द ही पकड़ लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह केवल अपने पैरों पर भरोसा करके उस चीज़ को नहीं पकड़ सकता था। वह क्या चीज़ है? ये वास्तव में इतनी तेज है। कबीर विल्सन ने आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। वह अब ट्रू मार्शल क्षेत्र में था, फिर भी वह चीज़ उससे तेज दौड़ रही थी। अगर उसके पास ये पंख नहीं होते तो उसके लिए पकड़ना बेहद मुश्किल होता। जल्द ही कबीर विल्सन ने जंगल में नीचे एक छोटी सफ़ेद गिलहरी को अविश्वसनीय रूप से तेज गति के साथ पेड़ों के पार कूदते हुए देखा। दोषी एक बेहद तेज राक्षस जानवर निकला। यह एक साधारण राक्षस जानवर नहीं है। थोड़ा सावधान रहो, इसकी गति बहुत भयानक है, सिमी ने आग्रह किया। अध्याय 130 श्वेत अजगर। 250 वोटों के लिए बोनस अध्याय।
अगला बोनस अध्याय 300 वोटों पर। कबीर विल्सन ने तेजी से नीचे गोता लगाया और अपनी ड्रैगन और अजगर की आभा को बाहर निकाला, क्योंकि ज्यादातर दानव जानवर एक अजगर की शक्ति से भयभीत होकर डर जाते थे। जैसे ही उस सफ़ेद गिलहरी ने एक अजगर के दबाव को महसूस किया, वह एक पल के लिए विचलित हो गई और एक पेड़ के तने से जा टकराई, जिससे एक बहुत ही हास्यास्पद दृश्य बन गया। जैसे ही कबीर विल्सन उस गिलहरी की तरफ एक घातक वार करने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके आश्चर्य के लिए उस गिलहरी में से एक सफ़ेद रोशनी निकली। लेकिन वह सफ़ेद रोशनी जल्द ही गायब हो गई और उसकी जगह पर एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए छोटी लड़की दिखाई दी, जिसका चेहरा गोरा और त्वचा नाजुक थी। वह साफ सुथरे तरीके से बर्फ पर बैठी हुई थी। वह अपने प्यारे छोटे हाथों से अपना सिर पकड़े हुए थी, मुंह फुलाए हुए थी और उसकी आंखों के किनारे आंसू थे। वह रोने वाली लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी। एक गिलहरी को अचानक 7 या 8 साल की प्यारी बच्ची में बदलते हुए देखकर कबीर विल्सन चौंक गए। हालांकि उन्होंने सुना था कि दानव जानवर अपना रूप बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल बहुत ही शक्तिशाली जानवर ही कर सकते हैं। लेकिन ये चालाक गिलहरी, सिवाय अत्यधिक गति के, बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं लग रही थी। तुमने मेरी ट्रूची पिल क्यों चुराए? कबीर विल्सन ने ठंडे चेहरे से पूछा। हालांकि वह बहुत नफरत भरी लग रही थी, फिर भी वह एक प्यारी छोटी लड़की थी। हालांकि कबीर विल्सन के चेहरे पर कोई अच्छा भाव नहीं था, क्योंकि वह उसे घूर रहे थे। मैं भूखी थी। तुमने मुझे भ्रमित कर दिया और मेरे सिर पर चोट पहुंचाई। ये दर्द कर रहा है। मुझे तुमसे नफरत है। उस छोटी लड़की ने ऊपर देखा और उसकी पानीदार आंखों से 2 बूंद आंसू पहले ही टपक चुके थे। अपने होठों को काटते हुए उसने कबीर विल्सन को घूरा। कबीर विल्सन ने अचानक उस छोटी लड़की के सिर पर 2 छोटी छोटी चीजें देखीं, जो छोटे सींगों जैसी लग रही थीं। सींग नहीं, क्या यह अजगर के सींग नहीं थे? कबीर विल्सन ने तुरंत दोनों को जोड़ा, क्योंकि उन्हें याद आया कि 8 महीने पहले एक अजगर का बच्चा पैदा हुआ था। क्या ये छोटी लड़की उसी अजगर के बच्चे का बदला हुआ रूप थी? अजगर, ये छोटी लड़की सचमुच एक अजगर है। वैसे भी, चाहे जो भी तरीका हो, हमें इस अजगर को रखना होगा। सिमी की आवाज़ बहुत उत्साहित हो गई और उसने तुरंत कहा, वह शक्तिशाली है। हालांकि वह एक अजगर का बच्चा है, वह किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। भूमिका ने चेतावनी दी। अचानक कबीर विल्सन का दिमाग खाली हो गया। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उनका सामना इस अजगर के बच्चे से होगा। सदमे के बाद वह जल्दी से शांत हो गए। फिर वह झुके, कुछ ट्रूची पिल ली और उन्हें लड़की की तरफ बढ़ाया। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव था और एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, छोटी बहन, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे बताती कि तुम भूखी हो तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता। मैंने सोचा कि तुम एक चोर हो। उस छोटी लड़की ने कबीर विल्सन के हाथों में मौजूद 5 ट्रूची पिल को सूंघा। उसके आंसू फिर नहीं गिरे, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी घूमीं। बिजली की तरह उसके हाथों ने आगे बढ़कर कबीर विल्सन की हथेली से ट्रूची पिल छीन ली। ऐसी गति देखकर कबीर विल्सन की खुद की जुबान बाहर निकल गई। क्या तुम मुझे अब माफ़ कर सकती हो? कबीर विल्सन वापस बैठ गए और उस छोटी लड़की के नाजुक और प्यारे से चेहरे को देखने लगे। उस छोटी लड़की ने उन 5 ट्रूची पिल को स्वाद लेकर खाया। उसके बाद उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी। जब तुम मुझे ऐसी और 10 चीज़ें दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। कबीर विल्सन ने उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटी लड़की इतनी कम उम्र में इतनी चालाक होगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह अजगर का बच्चा अभी अभी पैदा नहीं हुआ था। क्या ऐसा है कि अजगर के जन्म के बाद उनकी बुद्धि बहुत तेज़ी से विकसित होती है? कबीर विल्सन के पास बहुत सारी ट्रूची पिल थीं। उन्होंने उनमें से 20 निकाली और सारी उसे दे दीं। उस छोटी लड़की ने जल्द ही उन सबको खा लिया। इस समय उस छोटी लड़की की आंखों में एक अनूठा भाव था, क्योंकि वह कबीर विल्सन का इंतजार कर रही थी। एक सुंदर और दयनीय रूप। यह इतना शक्तिशाली था कि सिमी बेचैन हो गई और वह लगभग उस छोटी लड़की को गले लगाने के लिए बाहर आ गई थी। कबीर विल्सन अब एक बच्चे को बहकाने के लिए कैंडी निकालने वाले की तरह थे। उन्होंने एक बार फिर 10 ट्रूची पिल निकाली और पूछने से पहले उन्हें दे दी, छोटी बहन, तुम कैसे रूप बदल सकती हो? मेरा नाम सिस्टर रिनी है, मुझे छोटी बहन मत बुलाओ। छोटी लड़की ने उन्हें रोकते हुए कहा। TLN लॉन्ग जीजी इक्वल्स ड्रैगन सिस्टर। ओह सिस्टर रिनी, तुम एक छोटी गिलहरी में क्यों बदल सकती हो? कबीर विल्सन ने पूछा। छोटी लड़की अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी अभी तुमने मुझे सिस्टर रिनी कहा। ये भाई सच में बेवकूफ़ है। तुम्हें इतना बेवकूफ़ देखकर मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं एक अजगर हूँ। मैं जिस भी जानवर को देखती हूँ मैं उनमें बदल सकती हूँ। शक्तिशाली है ना? कबीर विल्सन का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया। उन्हें सच में धोखा दिया गया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह छोटी लड़की चालाक थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी चालाक होगी कि उसने ये तक बता दिया कि वह एक अजगर थी। मूर्ख, क्या तुम यह नहीं सोच रहे कि मैंने ये कहने की हिम्मत क्यों की कि मैं एक अजगर हूँ? छोटी लड़की शरारत से हंसी। कबीर विल्सन एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गए। बस एक पल पहले उन्होंने वास्तव में यही सोचा था।
मूर्ख, मैं बहुत चालाक हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम बता सकते हो कि मैं एक अजगर हूँ। छोटी लड़की ने एक मुट्ठी बर्फ ली और उसे एक बर्फ के गोले में निचोड़ दिया। एक शरारती हंसी के साथ उसने उसे सीधे कबीर विल्सन की तरफ फेंक दिया। इससे पहले कि कबीर विल्सन प्रतिक्रिया दे पाते, वह बर्फ का गोला सीधे उनके चेहरे पर जा लगा। इसने छोटी लड़की को और भी खुश कर दिया। मेरा नाम रिनी है, मैं एक नई पैदा हुई सफ़ेद अजगर हूँ। रिनी ने शरारत से हंसते हुए कहा, इससे पहले मैंने किसी को तुम्हें ये कहते हुए सुना कि मैं एक अजगर हूँ और तुम्हें मुझे रखने के लिए कुछ भी करना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? कबीर विल्सन चौंक गए, भूमिका और सिमी भी चौंक गए। वह अजगर की बच्ची वास्तव में उनकी आवाज़ सुन सकती थी, भले ही वे अंगूठी के अंदर थे। रिनी ने कबीर विल्सन के हाथ को देखा। हालांकि एक अदृश्य अंगूठी थी, ऐसा लग रहा था जैसे यह अजगर की बच्ची वास्तव में उसे देख सकती थी। कबीर विल्सन को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि इस छोटी लड़की ने उन्हें पूरी तरह से पहचान लिया था। बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली। यिन एंड यांग डिवाइन वेन, यिन एंड यांग डिवाइन वेन, शिंटो इन्फेंट सोल और तुम्हारी कल्टीवेटेड मार्शल आर्ट भी हमारे अजगर परिवार की सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल आर्ट है। ताइची सबड्यूइंग ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज। तुम्हारे पास एजर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड, अजूर ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड भी है, जिसे हमारे अजगर परिवार के एजर ड्रैगन की मदद से बनाया गया था। रिनी का छोटा चेहरा सदमे से भर गया था। उसने इस दुनिया में यह उम्मीद नहीं की थी कि एक अकेले इंसान ने सचमुच इन सभी अद्भुत चीज़ों को इकट्ठा कर लिया था। कबीर विल्सन ने एक घूंट लिया। वह अपने दिल के अंदर छोटी लड़की से भी ज्यादा हैरान थे। यह एहसास थोड़ा असहज था क्योंकि इस छोटी लड़की ने अभी अभी उन्हें पूरी तरह से पहचान लिया था। तुम कबीर विल्सन होने चाहिए, जिन्हें उन लोगों का समूह पहले से खोज रहा था। जंगल में मैंने बहुत से लोगों को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था। मैं जानती हूं कि तुम एक बहुत शक्तिशाली इंसान हो। रिनी ने अपने होठों को चाटा और एक बार फिर भूखे भाव से कबीर विल्सन की तरफ देखा। कबीर विल्सन ने घूंट लिया। उनके दिल में वह और भी ज्यादा हैरान थे। यह एहसास थोड़ा असहज था क्योंकि उन्हें इस लड़की ने पूरी तरह से पहचान लिया था। कबीर विल्सन चौंक गए। एक आह के बाद उन्होंने ट्रू क्यूई पिल का एक डिब्बा निकाला। छोटी लड़की, हालांकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, तुम्हें कोई भी ऐसा अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं मिलेगा जो तुम्हें हर दिन इस तरह की चीज़ खाने को दे सके। कबीर विल्सन मुस्कुराए। उन्होंने खुद को शांत किया और देख सकते थे कि इस छोटी लड़की के भी उनके साथ रहने के विचार थे। हाँ, अगर मैं एक अजगर के रूप में अपनी पहचान उजागर करती हूँ तो यह मेरे लिए बहुत परेशानी भरा हो जाएगा। तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे लड़ने के कोई विचार नहीं होने चाहिए। नोम नोम नोम। रिनी ने अपना सिर हिलाया जबकि वह उन ट्रू क्यूई पिल को ऐसे खा रही थी जैसे वह चावल खा रही हो। ये स्पष्ट था कि वह बहुत लंबे समय से भूखी थी। मैं तुम्हें ये चीज़ें खाने को दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत बेहतर चीज़ें भी हैं, बशर्ते कि तुम मेरी कुछ मदद करो। हालांकि तुम एक छोटी लड़की की तरह दिखती हो, तुम किसी भी तरह से मूर्ख नहीं हो, कबीर विल्सन ने कहा। रिनी ने उन ट्रू क्यूई पिल को अपने मुंह में ठूंसा। चबाते हुए उसने उसी समय बात भी की, जो बहुत प्यारा लग रहा था। इससे कबीर विल्सन खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि उन्होंने उसके गालों को छुआ। हालांकि मैं नहीं जानती कि तुमने शिंटो इन्फेंट सोल को कैसे कल्टीवेट किया। मैं जानती हूं कि तुम इसे कल्टीवेट करने का तरीका निश्चित रूप से नहीं जानते, जबकि मैं जानती हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम अजगर शुरू से ही अपने शरीर को कल्टीवेट नहीं करते बल्कि शिंटो का अभ्यास करते हैं। जब तक कि हम अपने शरीर को जमा नहीं कर पाते, तभी हम अपने अंडे के कवच को तोड़ते हैं। अध्याय 131 ड्रैगन का निशान। लोग शायद ही कभी शिंटो की साधना कर पाते हैं, यहाँ तक कि सिमी और भूमिका को भी ऐसा करना नहीं आता था। अगर कोई मार्गदर्शक न हो और वह लापरवाही से साधना करे तो गलत रास्ता लेना आसान होता। रिनी को एक गिलहरी में बदलने में सक्षम देखकर कबीर विल्सन ने विश्वास कर लिया कि उसने जो कहा वह सच था, क्योंकि ऐसी चीज़ केवल अदृश्य और निष्क्रिय आत्मा से ही हासिल की जा सकती थी। मैं इसे 72 रूपांतरण कहती हूँ। यह आध्यात्मिक शक्ति को चलाने का एक तरीका है जिसका उपयोग केवल वे ही कर सकते हैं जो शिंटो की साधना कर पाते हैं। यह मैंने अपने अंडे के कवच से बाहर आते ही सीखा था। यह मेरे माता पिता द्वारा जन्म के समय मुझे दिया गया एक ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने मुझे बहुत सी बातें सिखाईं और उनमें से ज़्यादातर मेरे दिमाग के अंदर हैं। रिनी ने एक नाजुक और प्यारी आवाज़ में गर्व से कहा, क्या तुम ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल तकनीक को जानती हो? कबीर विल्सन ने पूछा। उनके दिल में हलचल हुई। बेशक मैं जानती हूँ, रिनी ने एक नाजुक और प्यारी आवाज़ में जवाब दिया। तो तुम मेरे साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो? हालांकि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हें एक बुरा भी नहीं माना जा सकता, इसलिए मैं अनिच्छा से सहमत हूँ, रिनी ने जवाब दिया। उसने अपनी नाजुक और प्यारी छोटी उंगली बढ़ाई। जल्दी करो, छोटी उंगली की कसम खाओ। छोटी उंगली की कसम खाने के बाद हम अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते।
इस बचकानी हरकत ने कबीर विल्सन को अंदर ही अंदर मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी छोटी उंगली बढ़ाई और उसे रिनी की उंगली से जोड़ दिया। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि जब उनकी दो छोटी उंगलियां एक दूसरे से जुड़ेंगी तो अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देगी। ठीक है, ये हमारे अजगर परिवार और मानव जाति का अनुबंध है। बाद में अगर तुम मुझ पर अपनी क्रूर नज़रें डालने की कोशिश करोगे तो तुम निश्चित रूप से बहुत दर्द में रहोगे। रिनी ने एक शरारती मुस्कान के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए अपनी सुंदर छोटी हथेलियां बढ़ाईं, जैसे कि ट्रू क्यूवी पिल के लिए भीख मांग रही हो। वर्तमान में कबीर विल्सन की राय में ट्रू क्यूवी पिल वास्तव में मूल रूप से जेली बीन्स थीं, जिन्हें अब इस छोटी ड्रैगन की बच्ची द्वारा स्नैक्स की तरह खाया जा रहा था। छोटी लड़की, क्या तुम भविष्य में मेरे साथ चलने वाली हो? तुम इस अंगूठी के अंदर क्यों नहीं जाती? कबीर विल्सन ने पूछा। उन्होंने इस प्यारी और मनमोहक लड़की को सिमी और भूमिका के साथ अंगूठी के अंदर रखने और उनके साथ खेलने का इरादा किया। रिनी ने अपना छोटा सिर हिलाया और जवाब दिया, ये काम नहीं करेगा। मैं भंडारण उपकरणों के अंदर नहीं जा सकती, उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मैं शिंटो की साधना करती हूँ। जाहिर है कबीर विल्सन इस छोटी ड्रैगन की बच्ची को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते थे। न केवल ये काफ़ी असुविधाजनक होगा, बल्कि उसकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चिंता मत करो, मेरे पास इसका समाधान है। रिनी हंसी और फिर वह अचानक एक सफ़ेद चमक में बदल गई जो कबीर विल्सन की बाँह की तरफ बढ़ी। उन्होंने केवल अपनी बाँह पर कुछ गर्मी महसूस की, जिसके बाद उनकी बाँह से एक बहुत शक्तिशाली शक्ति महसूस की जा सकती थी। वह बहुत हैरान थे, ये गर्म प्रकार का एहसास उनकी बाईं बाँह से उनके बाएं सीने तक फैल गया था। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और एक जीवंत सफ़ेद अजगर को देखा जो अपने दांतों और पंजों को मरोड़ते हुए उनकी बाईं बाँह से उनके बाएं सीने तक घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपरी बाएं शरीर पर विशेष तरीकों का उपयोग करके एक टैटू बनाया गया था। पूरा निशान सफ़ेद रोशनी छोड़ रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। कबीर विल्सन की मजबूत मांसपेशियों के साथ मिलकर सफ़ेद अजगर का टैटू उन्हें एक विचित्र और अद्वितीय आकर्षण से भर रहा था। बेशक, जिस बात ने कबीर विल्सन को सबसे ज़्यादा चौंकाया वह रिनी की ताकत थी। वह स्पष्ट रूप से बता सकते थे कि वह कितनी शक्तिशाली थी और वह उनसे कई गुना ज़्यादा थी। मैं शक्तिशाली हूं ना, इस तरह मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी जब मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, रिनी ने एक कोमल आवाज़ में कहा। वह वास्तव में अपनी आवाज़ बहुत स्पष्ट रूप से प्रसारित करने में सक्षम थी, हालांकि ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद अजगर का टैटू कबीर विल्सन से बात कर रहा था। जब दूसरे लोग आसपास हों तो कुछ मत कहना, कबीर विल्सन ने समझाया। इस समय वह कुछ चिंतित थे क्योंकि यह छोटी ड्रैगन की बच्ची स्पष्ट रूप से थोड़ी शरारती और बहुत चालाक थी। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ मेरे मानव भाई, रिनी ने जवाब दिया जैसे कि वह शरारत से मुस्कुरा रही हो। इस बार उसने जवाब देने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग किया। कबीर विल्सन ने एक धीमी हुँ की आवाज़ दी, फिर वह तेजी से दौड़े और सीधे ब्लूम सिटी के लिए चल दिए। कुछ ही देर बाद रिनी ने सिमी और भूमिका के साथ लगातार बातें करना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब कबीर विल्सन ने सिमी और भूमिका से परिचित होने के बाद उन्हें अन्य लोगों से बात करते देखा था। बेशक, ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि रिनी अब कबीर विल्सन का अनुसरण कर रही थी। भले ही ब्लूम सिटी सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ था, फिर भी वह सुंदर लग रहा था। पूरा शहर एक सुखद सुगंध से भर रहा था और यह बहुत ताजगी भरा था। पिछली बार जब कबीर विल्सन ने मेटल स्पिरिट फ्रूट बेचा था तब उनके पास ज़्यादा क्रिस्टल पत्थर नहीं बचे थे, जबकि बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को बनाने के लिए सामग्री का एक सेट बचा था। वह भविष्य में उपयोग करने के लिए उसे एक बीज के रूप में लगाना चाहते थे। सौभाग्य से उन्होंने बहुत सारी ट्रू क्यूवी पिल बनाई थीं। उन्होंने बाकी बची हुई 200 निकाली क्योंकि बाकी तो रिनी को खाने के लिए दी जा चुकी थीं। एक ट्रू क्यूवी पिल 500 क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थी, इसलिए 200 गोलियां ठीक 1 लाख क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थीं। कबीर विल्सन उन्हें बेचने के लिए पिल अरोमा टावर गए। इस बार भी अंबिका व्यापार के लिए जिम्मेदार थी और उसने एक नज़र में कबीर विल्सन को पहचान लिया। आखिर वह गवर्नर की पत्नी थी और उसने उनका चित्र कई बार देखा था। कबीर विल्सन ब्लूम सिटी के पास से गायब हो गए थे। जाहिर है यह मामला गवर्नर के लिए बहुत चिंता का विषय था क्योंकि एक्सट्रीम मार्शल्स एक्ट के डीन ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क किया था और उनसे कबीर विल्सन को खोजने में मदद करने का अनुरोध किया था। अंबिका, मैं एक बार फिर आया हूँ, इस बार 200 ट्रू क्यूवी पिल के साथ, कबीर विल्सन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या आप कबीर विल्सन हैं, यंग मास्टर विल्सन? अंबिका ने पूछा। उनकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य था क्योंकि ऐसी अफवाह थी कि कबीर विल्सन पहले ही मारे जा चुके थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अचानक उनके सामने आ जाएंगे और यहाँ तक कि बेचने के लिए 200 ट्रू क्यूवी पिल निकालेंगे। ब्लूम सिटी पहुँचने के तुरंत बाद कबीर विल्सन सीधे पिल अरोमा टावर गए। उन्हें ये पता नहीं चला था कि उनके एकांतवास के दौरान क्या हुआ था। अपनी ताकत और दिव्य इंद्रियों की उन्नति के साथ वह अब अंबिका की ताकत का स्पष्ट रूप से पता लगा सकते थे।
पता चला कि वह दूसरे स्तर की ट्रू मार्शल रियलम की मार्शल आर्टिस्ट थीं। अंबिका अभी भी इस लड़के को पहचान सकती हैं, मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। कबीर विल्सन अपने दिल में थोड़ा हैरान थे, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब जब बीस्ट मार्शल एक्ट ने तुम्हारे सिर पर 3 लाख का इनाम रखा है, तो तुम्हें पहचानना वास्तव में मुश्किल नहीं है। तुम्हें खोजने के लिए कई लोगों ने शहर और उसके बाहरी इलाकों को खंगाल डाला। अंबिका ने कहा। कबीर विल्सन की भौहों में सिकुड़न आ गई। जो कोई भी क्रिस्टल पत्थरों के इनाम के लिए मेरा सिर लेना चाहता है, वह आए और कोशिश करे। चाहे जितने भी लोग मेरे सिर को लेने की कोशिश करें, वे सब मर जाएंगे। जब उन्होंने ये कहा तो बड़ी मात्रा में स्लॉटर क्यूई बाहर निकली, जिससे अंबिका भी कुछ कदम पीछे हट गईं। उनकी आंखें डर से भर गई थीं। उन्होंने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि एक युवा व्यक्ति में इतनी भारी और घनी स्लॉटर क्यूई होगी। अगर वह एक आम इंसान होती तो वह निश्चित रूप से इस स्तर के स्लॉटर क्यूई के दबाव और परिणामी डर से बेहोश हो जाती। कबीर विल्सन की ताकत ने अंबिका को भी कुछ हद तक संदेह में डाल दिया। वह कबीर विल्सन की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे लगा कि वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। ये लीजिए 1 लाख क्रिस्टल पत्थर। ठीक है यंग मास्टर, मैंने पहले ही उस व्यक्ति के बारे में डीन से पूछा है जिसका आपने पिछली बार जिक्र किया था। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको यहाँ थोड़ी देर रहना होगा। आपके लिए यहाँ रहना वास्तव में बहुत सुरक्षित होगा। पिल अरोमा पैराडाइज और एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के बहुत अच्छे संबंध हैं। साथ ही आपके डीन ने कहा कि अगर आप यहाँ वापस आएंगे तो मुझे आपको यहाँ रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। अंबिका ने अपनी समझ वापस पाए और धीरे धीरे सब कुछ बताया। अब वह आखिरकार कबीर विल्सन की कीमत और क्यों एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के डीन भी व्यक्तिगत रूप से मिलने आए थे, ये समझ गईं। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया और हंसे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ जड़ी बूटियां खरीदने जाऊंगा। अगर वह लड़की जिसे जैसल वेल्स कहते हैं मुझे ढूंढने आती है तो मुझे सीधे बुलाने में संकोच न करें, परेशान होने की चिंता न करें। 20 सेट वाइट जेड पिल की जड़ी बूटियां, कुल लागत 40,000 क्रिस्टल पत्थर थी। 20 सेट ट्रू एलिमेंटल पिल की जड़ी बूटियां और कुल लागत 30,000 क्रिस्टल पत्थर थी। बस एक छोटी सी पल में कबीर विल्सन ने अपने कुल क्रिस्टल पत्थरों के आधे से ज्यादा खर्च कर दिए। हालांकि कबीर विल्सन को यकीन था कि वह 2 अलग अलग प्रकार की हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल पिल को आसानी से बना पाएंगे। कबीर विल्सन के आश्चर्य के लिए उन्हें 20वीं मंजिल में जगह दी गई थी। ऐसा कहा जाता था कि इस मंजिल पर रहने वाले सभी लोग एक उच्च वर्ग के थे। हालांकि उनमें से सभी उत्कृष्ट कीमियागर नहीं थे, वे कम से कम अंबिका के समान स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे। इस हाव भाव ने कबीर विल्सन को बहुत अच्छा महसूस कराया और उन्हें भी आराम दिया। कम से कम यहाँ रहना वास्तव में बहुत सुरक्षित था। अध्याय 132 आइसा। जब कबीर विल्सन ने बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को सफलतापूर्वक बना लिया तो इस कीमती लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल को बनाने के बाद अब उनके लिए वाइट जेड पिल और ट्रू एलिमेंटल पिल को बनाना आसान और सरल था। कुछ ही असफल कोशिशों के बाद वह बाद वाले को बनाने में सफल रहे। इसमें केवल 3 दिन का समय लगा। वाइट जेड पिल 15, ट्रू एलिमेंटल पिल 20। जब भी वह ट्रू एलिमेंटल पिल बनाने के लिए जड़ी बूटियों का एक सेट बनाते थे तो वह छोटी लालची ड्रैगन की बच्ची रिनी उनमें से आधी ले जाती थी। हालांकि जड़ी बूटियों के सिर्फ एक सेट से वह 4 ट्रू एलिमेंटल पिल बना पा रहे थे। कबीर विल्सन अपने निजी कमरे के अंदर बहुत पसीना बहा रहे थे, लेकिन उनकी नाक में एक परिचित सी सुगंध आई, इससे पहले कि उन्होंने एक आश्चर्यजनक सुंदरता को अपने बिस्तर पर लेटे हुए देखा। लड़की ने एक हल्के गुलाबी रंग का घूंघट पहन रखा था जिसने उसकी क्रिस्टल जैसी सफ़ेद त्वचा और सुडौल शरीर को ढंक रखा था। उसके पास एक शानदार और कुलीन स्वभाव था जिसने उसके पहले से ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले आकर्षण को बढ़ा दिया था। कबीर विल्सन कभी भी इस मोहक और मनमोहक आकृति को नहीं भूल पाएंगे जो उनके सामने एक परिपक्व, कोमल और लुभावनी सुंदरता से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह मनमोहक, कुलीन और गरिमापूर्ण लड़की जैसल वेल्स थी जिससे वह सांसारिक दुनिया में मिले थे। यह मेरा बिस्तर है, जल्दी से उतर जाओ। कबीर विल्सन को समझ नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने अनजाने में यह वाक्य बोल दिया। अपने सुंदर चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए हुए उसकी सुंदर आंखें दुख और एक विशेष प्रकार की नफरत से भरी थीं। जैसे जैसे वह धीरे धीरे उनके बिस्तर से उतरी, वह धीरे से हंसी। मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी नौकरानी के रूप में स्वीकार न करने का पछतावा कर रहे हो। क्या तुम बहुत परेशान नहीं हो? कबीर विल्सन के दिल में कुछ पछतावा जरूर था, लेकिन उनके चेहरे पर इसका एक अंश भी नहीं दिखा। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब मुझे अपना असली नाम बताओ। आइसा हुआ स्यांग। उस सुंदरता ने एक सुगंधित रेशमी तौलिया निकाला और कबीर विल्सन के माथे से पसीना पोंछा। वह धीरे से हंसी, क्या मेरा नाम अच्छा नहीं लगता? TLN हुआ स्यांग यू, हुआ फूल, स्यांग सुगंध, यू चांद, फूलों की सुगंध का चांद। तुम्हारा नाम अच्छा लगता है और तुम काफी सुंदर हो।
तुम शक्तिशाली भी हो, अंत में तुम कौन हो? कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी जैसे ही उन्होंने अपना सवाल सीधे सीधे कहा। आयशा एक मेज के पास बैठी थी। जैसे ही उसने धीरे धीरे एक चायदानी को नीचे रखा, उसकी हर एक मुद्रा में एक अनोखा आकर्षण झलक रहा था। दृश्य बहुत मनभावन था। मैं बस एक नौकरानी हूँ। बस ऐसा हुआ कि मेरे मालिक पिल अरोमा पैराडाइज के डीन हैं। हालांकि मैं जब चाहूँ पिल अरोमा पैराडाइज छोड़ सकती हूँ, लेकिन बस इतना है कि इस छोटी मालकिन को अभी तक एक अच्छा मालिक नहीं मिला है। आयशा ने कबीर विल्सन की तरफ एक नखरे भरी नज़र डाली। कबीर विल्सन जानते थे कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस महिला को पसंद आ सके। फिर भी उन्हें यह भी याद आया कि पहले इस महिला का सचमुच उनकी नौकरानी बनने का इरादा था, लेकिन वह ऐसा किस कारण से करेंगी? आयशा खड़ी हो गई। खिड़की के पास खड़ी होकर उसकी पीठ कबीर विल्सन की तरफ थी। उसने धीरे से आह भरी, कबीर विल्सन, हाल ही में तुमने बहुत हंगामा किया है। वह शरीर सचमुच अद्भुत है। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। कबीर विल्सन चौंक गए। जहां तक आयशा की बात थी, उसका पूरा सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और अपनी सुंदर आंखें चौड़ी करके कबीर विल्सन को हैरान होकर देखा। यह आवाज़ बिल्कुल कबीर विल्सन जैसी लग रही थी, लेकिन यह उनके द्वारा नहीं बोली गई थी। इसका स्रोत वह छोटी शरारती ड्रैगन की बच्ची रिनी थी। कबीर विल्सन ने एक घूंट लिया और बेरहमी से अपने बाएं सीने पर थप्पड़ मारा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि रिनी में इस तरह की क्षमता थी और वह किसी की आवाज़ की पूरी तरह से नकल कर सकती थी। कबीर विल्सन पहले बिल्कुल भी बिना किसी वजह के चिंतित नहीं थे। क्या तुमने अभी अभी कुछ कहा? आयशा ने एक भौंहे चढ़ाकर पूछा। उसे यकीन था कि उसने गलत नहीं सुना था, फिर भी उसे यह भी लगा कि कबीर विल्सन इस तरह के हल्के फुल्के शब्द नहीं कहेंगे, इस तथ्य के बावजूद कि जब वह उसे देखते थे तो उनकी आंखों में आमतौर पर एक खराब भाव होता था। कबीर विल्सन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह कैसे कह सकते थे कि वह नहीं थे? लेकिन फिर वह किसे कहते कि किसने बात की? इस नुकसान को भले ही वह नहीं सहना चाहते, उन्हें फिर भी स्वीकार करना पड़ा। मैंने बस ऐसा महसूस किया, लेकिन अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाया। मेरा मतलब था कि तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है। कबीर विल्सन ने जल्दी से समझाया। तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम मुझे मौखिक रूप से परेशान करने की भी हिम्मत करते हो। आयशा ने कोमलता से कहा। अपने दिल में वह अजीब तरह से उत्साहित थी। कबीर विल्सन ने अपने लिए एक कप चाय डाली। इसे पीते हुए उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके उस शरारती छोटी ड्रैगन की बच्ची को चेतावनी दी। लड़की, तुम मर चुकी हो, इतनी अनुचित हरकत मत करो। उस तरह के बयान ने मुझे लगभग दिल का दौरा दे दिया। मैंने वही कहा जो मुझे सच लगा। रिनी खिलखिलाकर हंसी। इतनी खूबसूरत महिला के साथ छेड़खानी करनी चाहिए। कबीर विल्सन, तुमने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में अपने रहने के दौरान एल्डरपिल को उकसाया है। वह बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? आयशा ने अपनी आंखों में एक अजीब भाव के साथ पूछा जैसे ही उसने कबीर विल्सन को देखा। मुझे क्या योजना चाहिए? वह महिला अब मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगी। ही कबीर विल्सन, एल्डरपिल को उन्हें मार्शल अंकल कहना पड़ेगा, ये सोचकर अपने दिल में गुपचुप तरीके से खुश हो गए। आयशा ने भौंहे चढ़ाए और कबीर विल्सन के पास चली गई। क्यों? यह मेरा गोपनीय रहस्य है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, कबीर विल्सन ने जवाब दिया। उनका चेहरा एक विजयी मुस्कान से चमक रहा था। सिस्टर आयशा, क्या पिल अरोमा पैराडाइज के अंदर तुम्हारी उच्च और शक्तिशाली प्राधिकरण नहीं है? कबीर विल्सन उनकी लगातार पूछताछ से चिंतित थे और उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। बस मुझे आयशा कहो, वरना मैं तुम्हें अनदेखा कर दूंगी। आयशा ने अपनी सुंदर उंगली कबीर विल्सन के होठों पर दबाई, जिससे उनका दिमाग डगमगा गया। आयशा, ठीक है। आयशा धीरे से हंसी। यह अच्छा है। मैं पिल अरोमा पैराडाइज में बस कुछ बहुत सिरदर्द देने वाली चीज़ें संभालती हूँ। आमतौर पर मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। मैंने तुम्हें देखने के लिए ही कुछ समय निकाला। आयशा, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? कबीर विल्सन ने उत्सुकता से पूछा। वह ये नहीं सोच पा रहे थे कि उन्हें इस लड़की का पक्ष क्यों मिला। क्या तुम्हें अपने खुद के आकर्षण पर भी विश्वास नहीं है? आयशा ने कबीर विल्सन को प्यार और स्नेह से देखा, जिससे उनकी दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। बेशक नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने मुझे विश्वास नहीं है। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाया। आयशा ने कबीर विल्सन से ऐसा रूप देखकर धीरे से खिलखिलाकर हंसी। उसने अब कबीर विल्सन को परेशान नहीं किया और उन्हें पिछले कुछ दिनों में उनके साथ हुई बातों के बारे में सुना। उन्होंने उसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में अपने अनुभव के बारे में भी बताया। उन्होंने रात तक बातें की। कबीर विल्सन ने अभी अभी अपनी कीमिया पूरी की थी, इसलिए वह सामान्य से भी ज्यादा थके हुए थे, लेकिन फिर भी अब तक सहते रहे। बहुत देर हो गई है, मुझे अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। आयशा ने जम्हाई ली। वह खड़ी हो गई और जैसे ही वह मुड़ी, उसने कबीर विल्सन की आवाज़ सुनी। रुको, चलो एक साथ सोते हैं। वह शरारती रिनी ने एक बार फिर कबीर विल्सन की आवाज़ की नकल की। कबीर विल्सन का मुंह सिकुड़ रहा था, क्योंकि यह उनके द्वारा नहीं बोला गया था, बल्कि रिनी द्वारा बोला गया था।
उन्हें एक बार फिर रिनी द्वारा छेड़ा गया था। अचानक आयशा के सुंदर गालों पर दो मनमोहक लाल निशान उभर आए। वह मुड़ी और धीरे से कबीर विल्सन के सिर पर मारा। गुस्से से डांटा, तुम छोटे शैतान, तुम बदतर होते जा रहे हो और तुम्हारी एक मंगेतर भी है। रिनी की कोमल खिलखिलाहट कबीर विल्सन के दिमाग में गूंजी। वह उसे पकड़कर उसकी छोटी नितंबों पर तब तक मारना चाहते थे जब तक कि वह लाल न हो जाए, क्योंकि उसने उन्हें छेड़ने की हिम्मत की। अभी तो ये ठीक था क्योंकि यह आयशा थी, लेकिन अगर यह छोटी ड्रैगन की बच्ची एल्डरपिल्क के मामले में ऐसी हरकत करती तो उनके अच्छे दिन खत्म हो जाते। ऐसा सोचने के बाद कबीर विल्सन को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। उन्होंने अब सोचा कि इस शरारती छोटी ड्रैगन की बच्ची को अपने साथ चलने के लिए कहकर उन्होंने खुद को परेशानी के कोकून में लपेट लिया था। मेरा मतलब था कि तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना चाहिए जबकि मैं ध्यान करके साधना करता हूँ। कबीर विल्सन ने एक अजीब मुस्कान के साथ समझाया। कोई ज़रूरत नहीं, आयशा ने धीरे से कहा, लेकिन उसके दिल में वह बहुत खुश थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले वह कबीर विल्सन को पिल अरोमा पैराडाइज में खींच नहीं पाई थी, यहाँ तक कि अपने शरीर को बेचने का भी सहारा लिया और कबीर विल्सन को अपना सब कुछ देखने दिया, लेकिन वह फिर भी सफल नहीं हो पाई थी। फिर भी अब उसने देखा कि कबीर विल्सन अपने फैसले पर पछता रहे थे और उसे बहुत चाहते थे। वह गुपचुप तरीके से खुश थी। कबीर विल्सन स्वाभाविक रूप से उसके विचारों को नहीं जानते थे। जैसे ही उन्होंने आयशा को जाते हुए देखा, फिर उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद किया, अपने कपड़े उतारे और अपने शरीर पर सफ़ेद अजगर के टैटू को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। ये दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है। रिनी की कोमल चीखें सुनने के बाद भी कबीर विल्सन ने अपने सीने पर निशान को मारना जारी रखा। हालांकि उसे खिलखिलाकर हंसने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मूर्ख, तुम्हारी पिटाई से मुझे दर्द नहीं होता, तुम बस खुद को चोट पहुंचा रहे हो। तुम सचमुच एक बेवकूफ़ हो, बस देखो कि तुम खुद को कितनी गंभीरता से मार रहे हो। हा हा हा। छोटी लड़की, मेरी सीमा को चुनौती मत दो, वरना तुम्हें भविष्य में मुझसे खाने के लिए कोई गोलियां नहीं मिलेंगी। कबीर विल्सन ने ऐसा गुस्से से नहीं बल्कि लापरवाही से कहा। वह जानते थे कि जितना ज़्यादा वह गुस्से में लगेंगे उतना ही ज़्यादा इस छोटी लड़की को खुशी मिलेगी। नहीं, मैं बस तुम पर एक मजाक कर रही थी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, रिनी ने एक धीमी आवाज़ में कहा।